ब्रह्म सूत्र के द्वितीय पाद के द्वितीय अधिकरण का द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार प्रारंभ हुआ था। जो द्वितीय अधिकरण का प्रारंभ भाष्य है, संबंध भाष्य, इस पर चर्चा हो गई थी। अधिकरण सार के जो दो श्लोक हैं, इनका उच्चारण करके अर्थानुसंधान प्रथम हम लोगों को करना है। फिर सूत्रार्थ तथा भाष्य का अर्थानुसंधान करेंगे। पहले सूत्र का अधिकरण सार का उच्चारण किया जाए। नास्तिकानाद दृष्टान्त किं वास्त्य सदृशोद्भवे नास्ति शुक्लपटः शुक्लात् तन्तोरेव हि जायते न अनुद्यनूकमुत्पन्न मननो परिमण्डलात् अदीर्घाद्यनुकाद् दीर्घम् प्रियनुकं तन्निदर्शनम्। तो संबंध भाष्य में इस अधिकरण के भाष्यकार भगवान ने बताया था कि सांख्यों का एक अभ्युपगम है। कारण द्रव्य समवायी गुण कार्य द्रव्य में स्वसमान जातीय गुणांतर के आरंभक होते हैं। ऐसा वैशेषिकों का अभ्युपगम है। और इस अभ्युपगम का विरोध उन्हीं के प्रक्रिया के अनुसार होता है। इस नियम का ये विचार है। इसे इस अधिकरण में दिखाने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति है। तो इसी के लिए ये इस नियम को विषय बना करके एक प्रकार से संशय अधिकरण सार में बताया। यदि कारण द्रव्य में विद्यमान गुण कार्य द्रव्य में अपने जैसे गुणांतर के आरंभक होंगे, का अर्थ होगा कारण के जैसे गुण हैं ऐसे ही कार्य में गुण रहेंगे। का मतलब सदृश कार्य उत्पन्न होगा। कारण द्रव्य अपने सदृश ही अपने गुण के जैसे गुण वाला ही कार्य उत्पन्न करता है। विसदृश कार्य का आरंभक कारण द्रव्य नहीं होता, ये अर्थ निकलेगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि काणाद मत में विसदृश उद्भव में यानी कारण द्रव्य से विलक्षण कार्य द्रव्य की उत्पत्ति में कोई दृष्टांत वैशेषिक प्रक्रिया में है कि नहीं। वैशेषिक दर्शन में काणाद दृष्ट मत है, वैशेषिक मत। तो ये संशय बता कि असदृश उद्भवे काणाद दृष्टांत नास्ति किं वा काणाद दृष्टांत अस्ति। ये संशय है प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में।
आधा तकार छूट गया है, नास्य ऐसा छपा है, लेकिन यकार और सकार के बीच में और एक आधा तकार होना चाहिए, नास्ति, नास्त्य ऐसा होना था। तकार जोड़ने से बराबर हो जाएगा, वो तकार छूट गया है। सकार और यकार के बीच में तकार रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। और पदच्छेद होगा असदृशोद्भवे, कानाद दृष्टांत नास्ति क्यों वा अस्ति। असदृश का अर्थ है विलक्षण, कारण के गुणों से विलक्षण गुण वाला कार्य उसे कहा जाएगा कारण से असदृश कार्य। और उस कार्य की उत्पत्ति में कानाद मत में कोई दृष्टांत है या नहीं है। तो कारण जैसे ही कार्य को स्वीकार करने वाले वैशेषिक तो कहेंगे कि विसदृश कार्य की उत्पत्ति में कानाद मत में कोई दृष्टांत नहीं है। ये संशय अंतपाती प्रथम कोटि कानादों की है, पूर्व पक्ष की है। इसलिए पूर्व पक्ष है नास्ति, असदृशोद्भवे कानाद दृष्टांत नास्ति। असदृश उद्भव में, उत्पत्ति में, विलक्षण कार्य की उत्पत्ति में कोई दृष्टांत नहीं है। कहा क्यों? तो कह रहे हैं कि लोक में देखा जा रहा है कि शुक्लात् तंतोः शुक्ल पट एव जायते। शुक्ल तंतुओं से शुक्ल पट की ही उत्पत्ति होती है। यदि कारण से विलक्षण कार्य उत्पन्न होता तो शुक्ल धागों से रक्त रूप भी बन जाता, पीत वस्त्र भी बन जाता। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जैसे तंतु वैसा ही उसका कार्य पट, कारण सदृश कार्य को देखा जा रहा है, कारण से विसदृश विलक्षण गुण वाला कार्य नहीं देखा जा रहा है। इसलिए माना जाएगा कि कानाद मत में कोई दृष्टांत नहीं है। ये पूर्व पक्ष हुआ। उत्तरार्ध में सिद्धांत है कि वैशेषिक प्रक्रिया में ही कई दृष्टांत हैं जो कारण से विलक्षण कार्य का आरंभ मान रहा है, आरंभ होता है, ये सिद्ध करते हैं। दो दृष्टांत सिद्धांति की ओर से बताए जा रहे हैं जो कानाद मत में है। एक तो है परिमंडलात् अन अनोहो अनुद्वेनुकम उत्पन्नम। पूर्वार्ध का अन्वय से करिए कि अनुद्वेनुकम अन अनोहो परिमंडलात् उत्पन्नम। ये जो अणु कहा जाता है अणुत्व परिमाण वाले को, और जो वैशेषिकों के परमाणु हैं, पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, तेज और वायु के परमाणु, ये अंतिम अवयव हैं। इनसे
कार्य द्रव्य का आरंभ होता है। कार्य द्रव्य है द्वेनुकादि। बाकी जो 5 द्रव्य हैं, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, इनसे कोई भी कार्य द्रव्य उत्पन्न नहीं होता। मन किसी द्रव्यांतर को उत्पन्न नहीं करता। और आपका आकाश, काल, दिशा, आत्मा, इनसे इनका कोई भी असाधारण द्रव्यात्मक कार्य नहीं है। और पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, तेज और वायु के परमाणु, इनसे कार्य द्रव्य निष्पन्न होता है, द्वेनुकादि। और ये जो पृथ्वी के जलादि के परमाणु हैं, इनका परिमाण है, उसका नाम है पारिमांडल्य परिमाण। सबसे सूक्ष्म परिमाण, उससे सूक्ष्म परिमाण दूसरा कोई नहीं होता। अति सूक्ष्म परिमाण का नाम है पारिमांडल्य। और पारिमांडल्य परिमाण जिसमें रहता है उसे कहा जाता है परिमंडल। परमाणुओं का पारिमांडल्य परिमाण होने से उन्हें परिमंडल कहा जाता है। उनमें अणुत्व परिमाण नहीं है। अणुत्व परिमाण है द्वेनुक में, इसलिए द्वेनुकों को कहा जाता है अणु। उनमें अणुत्व परिमाण होने से अणु है। और परमाणु का जो परिमाण है अत्यंत सूक्ष्म परिमाण, उससे सूक्ष्म दूसरा कोई परिमाण नहीं होता, वह पारिमांडल्य है। और उससे स्थूल ही परिमाण है, निकृष्ट ही परिमाण है द्वेनुकों का। इसलिए द्वेनुकों को कहा जाएगा अणु। तो परिमाणतः परमाणु की अपेक्षा द्वेनुक विसदृश है। परमाणुओं का तो पारिमांडल्य परिमाण और द्वेनुक का अणुत्व परिमाण। अणुत्व परिमाण और पारिमांडल्य परिमाण एक जैसा परिमाण नहीं है, विसदृश परिमाण है। ये दोनों भी गुण हैं, परिमाणात्मक एक गुण है ना। लेकिन कारण द्रव्य है परमाणु और कारण द्रव्य परमाणुओं का गुण है पारिमांडल्य। और कार्य द्रव्य है द्वेनुक। दो परमाणुओं से मिलकर के एक द्वेनुक बनता है। दो परमाणु आपस में संयुक्त होकर के एक द्वेनुक के आरंभक होते हैं। तो और दो परमाणुओं से बना हुआ जो द्वेनुक है कार्य द्रव्य, उसमें अणुत्व परिमाण है। अणुत्व परिमाण और पारिमांडल्य परिमाण ये एक जैसे परिमाण नहीं है। और उन्होंने कहा है कि परमाणुओं का परिमाण अपने जैसा द्वेनुक में परिमाण आरंभक नहीं होता। अपने जैसे परिमाण का आरंभक नहीं होता का मतलब पारिमांडल्य को कारण नहीं मान रहे हैं, आरंभक नहीं मान रहे हैं। किसका? द्वेनुक के परिमाण का। तो ये क्या नियम है उनका? कारण समवायी गुण
कारण द्रव्य समवायी गुण कार्य द्रव्य गत गुणांतर के स्वसदृश गुणांतर के आरंभक होता है। ये जो उनका नियम है, उस नियम का यहां पर व्यभिचार हो रहा है। परमाणु है कारण द्रव्य, तत्समवायी गुण है पारिमांडल्य, कार्य द्रव्य है द्वेनुक, और उसमें पारिमांडल्य ने अपने जैसे पारिमांडल्यांतर को उत्पन्न नहीं किया, आरंभ नहीं किया, अपितु द्वेनुक का पारिमांडल्य से विलक्षण अणुत्व परिमाण हुआ। तो विसदृश उत्पत्ति भी कारण से विलक्षण कार्य उत्पन्न हुआ, और वैशेषिक ऐसा मानता है। तो विसदृश कार्य की उत्पत्ति में कणाद प्रक्रिया के अनुसार ही ये दृष्टांत मिल गया। ये प्रथम दृष्टांत है। इसे द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध में भारती तीर्थ जी बता रहे हैं। अणुद्वेनुकम उत्पन्न अनअनोहो परिमंडलात् उत्पन्नम, पारिमांडल्य परिमाण से युक्त अणुत्व परिमाण से रहित परमाणुओं द्वय से पारिमांडल्य परिमाण से रहित अणुत्व परिमाण से युक्त द्वेनुक की उत्पत्ति हुई। कारण से विसदृश विलक्षण कार्य उत्पन्न हुआ, उसके लिए ये दृष्टांत है। दूसरा दृष्टांत है अदीर्घात द्वेनुकात दीर्घम त्रेणुकम उत्पन्नम को यहां पर भी ले आइए पूर्वार्ध से। तन निदर्शनम, ये दृष्टांत है। ये है दृष्टांत। तो ये कहते हैं द्वेनुक का अणुत्व और रसवत्व परिमाण है, और त्रेणुक चतुरनुक आदियों का परिमाण माना जाता है महत्व और दीर्घत्व परिमाण। तो त्रेणुक ये द्वेनुक का कार्य है, और त्रेणुक में दीर्घत्व परिमाण है। क्या? तीन, हाँ, द्वेनुक मिलकर के एक त्रेणुक बनता है। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो है तीन द्वेनुक मिलकर के एक त्रेणुक बना। तो उससे क्या हुआ, और जो उत्पन्न हुआ त्रेणुक है उसका दीर्घत्व परिमाण है, और द्वेनुक में है रस्व परिमाण। तो रस्व परिमाण से विलक्षण परिमाण दीर्घ परिमाण हुआ, और वो विलक्षण परिमाण से युक्त कारण द्रव्य से विसदृश कार्य उत्पन्न हुआ। इसके लिए दूसरा दृष्टांत बन जाएगा। तो ये कहा अदीर्घात द्वेनुकात, दीर्घत्व परिमाण से रहित जो द्वेनुक है उससे दीर्घत्व परिमाण से युक्त त्रेणुक उत्पन्न होता है। तन निदर्शनम, यानी ये दोनों दृष्टांत है। कारण से विलक्षण कार्य उत्पन्न होता है, इसके लिए काणाद मत में ही ये दोनों दृष्टांत विद्यमान है। ये तो दृष्टांत हुआ, और दाष्टांत हो जाएगा चैतन्य गुण से युक्त। सांख्यों के अनुसार, वैशेषिकों के अनुसार चैतन्य यानी ज्ञान वो आत्मा का गुण है 24 गुणों में से। और चैतन्य गुण से युक्त जो
ब्रह्म आत्मा, उसको वेदांती पृथ्वी आदि का उपादान कारण मान रहा है, समवायी कारण मान रहा है। और पृथ्वी आदि है जड़। तो वैशेषिकों का यही कथन था कि कारण समवायी गुण कार्य द्रव्य में स्वसजातीय गुणांतर के आरंभक होते हैं। इस नियम के अनुसार कारण द्रव्य यदि ब्रह्म है, तत्समवायी चैतन्य गुण है, तो उसे यदि पृथ्वी आदि ब्रह्म का कार्य है, तो पृथ्वी आदि में स्वसदृश चैतन्यांतर का आरंभक बनना चाहिए। मतलब चेतन ब्रह्म से चेतन ही कार्य उत्पन्न होना चाहिए। ये आक्षेप वेदांत समन्वय पर वैशेषिकों का है। इस आक्षेप का परिहार करने के लिए ये बताया जा रहा है कि जिस नियम को आधार बना करके आप चेतन कारणवाद पर आक्षेप कर रहे हो, वह नियम आपके प्रक्रिया के अनुसार ही व्यभिचरित है। और व्यभिचारी जो नियम है, युक्ति है, उसे सदयुक्ति यानी प्रमाण न कह करके प्रमाणाभास कहा जाएगा, युक्त्याभास कहा जाएगा। तो ये जो आपकी युक्ति है, युक्त्याभास है। कारण द्रव्य समवायी गुण कारण कार्य द्रव्य में स्वसजातीय गुणांतर के आरंभक होते हैं करके जो युक्ति है, इसे युक्त्याभास कहा जाएगा। और इस युक्त्याभास के साथ विरोध नहीं है। प्रमाण के साथ विरोध माना जाता है। प्रमाणाभास के साथ विरोध तो दोषावह नहीं माना जाएगा। इसलिए चेतन ब्रह्म से पृथ्वी आदि विलक्षण जड़ जगत उत्पन्न हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वेदांत चेतन ब्रह्म को पृथ्वी आदि का उपादान कारण बताने वाला वेदांत समन्वय किसी भी प्रमाणभूता युक्ति के साथ विरोध रखने वाला नहीं है। सब प्रमाणों के साथ उसका अविरोध ही है, ये दिखाना है। अब भाष्यकार भगवान इस सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। ऐसा तेषाम प्रक्रिया इत्यादि से। उससे पहले सूत्र का उच्चारण करके सूत्रार्थ देखते हैं। महदीर्घवद्वा ह्रस्व परिमंडलाभ्याम महदीर्घवद्वा ह्रस्व परिमंडलाभ्याम तो ये दो दृष्टांत है इसमें। ह्रस्व शब्द से लीजिए द्वेनुक को, ह्रस्वत्व परिमाण से युक्त होने से। सूत्र जो द्वितीय तीन पद है ना इसमें, महद दीर्घवत, दूसरा वा और तीसरा ह्रस्व परिमंडलाभ्याम। तो तीसरे पद में जो ह्रस्व शब्द है, ये द्वंद्व समास है ना, द्वंद्व समास में पूर्व पद है ह्रस्व, इसका अर्थ है द्वेनुक। द्वेनुक का ह्रस्व इसलिए कहा जा रहा है कि इसका ह्रस्वत्व परिमाण है। और उत्तर पद जो है परिमंडल, द्वंद्व समास में परिमंडल शब्द का अर्थ है परमाणु। परमाणु को परिमंडल इसलिए कहा जा रहा है कि उसमें पारिमांडल्य परिमाण है। इसे ह्रस्वत्व परिमाण से युक्त होने से द्वेनुक ह्रस्व है। ऐसे पारिमांडल्य शब्द से परिमाण से युक्त होने से परमाणु परिमंडल शब्द से कहा जाता है। इसलिए ह्रस्व परिमंडल शब्द का अर्थ निकला द्वेनुक और परमाणु। और ये पंचमी है ह्रस्व परिमंडलाभ्याम, यानी ह्रस्वत्व परिमाण से युक्त द्वेनुक से दीर्घवत पूर्व प्रथम पद जो है उसमें दीर्घ शब्द से लीजिए
त्रेणुक को, दीर्घत्व परिमाण त्रेणुक का होने से उसे दीर्घ शब्द से लीजिए। दीर्घ परिमाण जिसमें, दीर्घत्व परिमाण जिसका होता है उसे दीर्घ कहते हैं। जैसे 1 किलो परिमाण से मापा हुआ जो पदार्थ है उसे 1 किलो कहा जाता है। यदि 1 किलो माप करके रखे हैं चावल, तो ये चावल क्या 1 किलो है कहते हैं। ऐसे ही दीर्घत्व परिमाण से युक्त होने से त्रेणुक दीर्घ नाम से कहा जा रहा है। तो दीर्घत्व परमाणु क्या नाम त्रेणुक है, और महत से लेना उसी को त्रेणुक को ही, उस महत्व परिमाण भी रहता है। त्रेणुक का महत्व और दीर्घत्व परिमाण है। महत दीर्घ शब्द से तो लिया गया त्रेणुक, महत शब्द से भी इसलिए लिया जाता है कि महत्व परिमाण है उसका। दीर्घ शब्द से इसलिए लिया जा रहा है कि दीर्घत्व परिमाण दिया है। और वा शब्द है समुच्चय करने के लिए अणुत्व परिमाण से युक्त जो द्वेनुक है, रस्वत्व परिमाण और अणुत्व परिमाण से युक्त द्वेनुक का समुच्चायक वहां को मान लो, या महत दीर्घ को उपलक्षण मान लो। इसका रस्व और अणु का, रस्व और अणु का उपलक्षण है सूत्रस्थ महत दीर्घ। महत ये रस्व का उपलक्षण है और दीर्घ अणु का उपलक्षण है। इसलिए रस्व अणु का अर्थ निकलेगा द्वेनुक, रस्वत्व परिमाण से और अणुत्व परिमाण से युक्त, वो है द्वेनुक। और वो कार्य है परिमंडल का। और तृतीय पाद में रस्व शब्द से ग्राह्य है द्वेनुक, और द्वेनुक का कार्य है महत दीर्घ शब्द से ग्राह्य त्रेणुक। महत दीर्घ शब्द से परामृष्ट त्रेणुक जैसे अपने से विसदृश रस्वत्व और अणुत्व परिमाण से युक्त द्वेनुक से उत्पन्न हुआ। कौन? ये त्रेणुक। रस्वत्व और अणुत्व परिमाण से युक्त द्वेनुक जैसे अपने कारण से विलक्षण गुण से युक्त है, दीर्घत्व और महत्व गुण से युक्त है। और अणु ह्रस्व शब्द से लेना है आपके द्वेनुक को, और ये कार्य है किसका? परिमंडल शब्दित तो पारिमांडल्य गुण से युक्त परमाणुओं का। तो पारिमांडल्य गुणों से, पारिमांडल्य रूप जो गुण है उससे विलक्षण गुण द्वेनुक का है रस्वत्व अणुत्व, और उनसे उत्पन्न होने से ये भी एक दृष्टांत हुआ विलक्षण कार्य की उत्पत्ति में। और वैशेषिकों का जो वो नियम था, व्याप्ति थी, उस व्याप्ति में व्यभिचार स्थल ये दो हुए जो सूत्र में बताए हैं। और वति शब्द प्रत्यय है महद दीर्घवत में, वो दृष्टांत को बताता है। वत का अर्थ है सदृश। तो जैसे वैशेषिक प्रक्रिया के अनुसार ही परमाणु से विलक्षण द्वेनुक परमाणुओं से उत्पन्न हुआ, द्वेनुकों से विलक्षण त्रेणुक द्वेनुकों से उत्पन्न हुआ, ऐसे चेतन ब्रह्म से विलक्षण जड़ पृथ्वी आदि जगत चेतन ब्रह्म से उत्पन्न हो सकता है। ये भगवान वेद व्यास जी महद दीर्घवद्वा ह्रस्व परिमंडलाभ्याम
इस सूत्र से बता रहे हैं। इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार इस सूत्र का बता रहे हैं। येषा तेषां प्रक्रिया इत्यादि से भाष्य का अवतरण है टीका में। अवतरण तो हम लोग पढ़ लिए थे। ये संदेह हुआ कि इस न्याय के साथ वेदांत समन्वय का विरोध होगा या नहीं होगा। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि विरोध है, पूर्व पक्षी है वैशेषिक। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर वेद व्यास जी सूत्र से ये बता रहे हैं कि उस न्याय को ही न्यायाभास बता रहे हैं। वैशेषिकों को जिस न्याय के साथ वेदांत समन्वय का विरोध प्रतीत हो रहा है वह न्याय नहीं है, न्यायाभास है। न्यायाभास क्यों है, यानी युक्त्याभास क्यों है? व्यभिचारी होने से, इसलिए व्यभिचारी स्थल बता रहे हैं। तो येषा तेषां प्रक्रिया, तेषां एषा प्रक्रिया, इसमें तेषां शब्द से वैशेषिकों को लेना। तेषां वैशेषिका नाम ऐसा प्रक्रिया, वैशेषिकों की यह प्रक्रिया है। तो परमाणवः किल कंचित कालम अनारब्ध कार्या यथा योगम रूपादिमन्तः पारिमांडल्य परिमाणाश्च तिष्ठन्ति। तो ये कहते हैं कि जब प्रलय होता है उस समय सृष्टि नहीं है, कोई कार्य नहीं है, तो परमाणु जो है उस कैसे रहते हैं? तो कहते हैं कंचित कालम अनारब्ध कार्या परमाणवः तिष्ठन्ति के साथ जोड़ दीजिए। परमाणवः तिष्ठन्ति, किसी भी कार्य का आरंभ किए बिना अपने अपने स्वरूप में पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, वायु के परमाणु, तेज के परमाणु रहते हैं। जैसे सांख्यों के तीनों गुण प्रलय काल में साम्य अवस्था में रहते हैं, एक दूसरे से निरपेक्ष होकर के रहते हैं, कोई गौण प्रधान भाव नहीं होता। ऐसे इनके जो चारों परमाणु हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु के, किसी भी कार्य का आरंभ किए बिना अपने अपने स्वरूप से रहते हैं। लेकिन उन्होंने ये माना है कि पृथ्वी आदि के गुण परमाणुओं में रूपादि गुण रहते हैं और उन पृथ्वी आदि के परमाणुओं में रहने वाले रूपादियों को वे मानते हैं पाकज। पाकज, पाक का अर्थ है, पाक है विलक्षण तेज संयोग। एक पारिभाषिक शब्द है उनका पाक, और पाक कहते हैं विलक्षण तेज संयोग को। तो पृथ्वी में रहने वाले रूप, रस, गंध और स्पर्श, केवल पृथ्वी के परमाणु में रहने वाले जो ये पृथ्वी आदि क्या नाम रूपादि चार हैं, वे पाकज हैं। पाकज हैं का मतलब विलक्षण तेज संयोग से उत्पन्न होता है। और ये बाकी जो तीन है, जल, तेज और वायु, इनमें से गंध तो किसी में भी नहीं रहेगा,
गंध तो पृथ्वी का अपना असाधारण होने से जलादि तीनों के परमाणुओं में क्रमतः एक एक से रहित जो 4 गुणों में से एक एक छूट जाएगा। जल के परमाणु में रहेगा 3 ही गुणत्रय रहेगा, वो पाकज नहीं है, वो नित्य है। पृथ्वी के परमाणु के रूपादियों को वो पाकज और नित्य और तथा अनित्य मानते हैं, अनित्य भी है। और ये जो आपका जल है, तेज है और वायु है, इनके जो गुण हैं वे नित्य हैं, अपाकज हैं, नित्य होने से उत्पन्न ही नहीं होंगे। लेकिन रूपादि गुण उनमें रहते ही हैं, परमाणुओं में, उस दशा में भी। तो इसलिए कहा कि यथा योगम रूपादि मंतः तिष्ठन्ति, वहां लिखा है ना यथा योगम। यथा योगम का अर्थ है योग्यता के अनुसार से पृथ्वी में तो 4 रहेंगे, रूप, रस, गंध और स्पर्श, 4 गुणों से युक्त पृथ्वी के परमाणु होंगे। और जल के परमाणु 3 से, गंध से अतिरिक्त बाकी 3 से युक्त होकर के रहेंगे। तेज के रस से रहित स्पर्श और रूप, और वायु के रूप भी नहीं रहेगा परमाणुओं में, मात्र स्पर्श। यथा योगम का अर्थ यह है कि जिसमें इन 4 में से जितने की योग्यता है उतने गुणों को लेकर के ये परमाणु अनारब्ध कार्य कुछ समय बने रहते हैं, तिष्ठन्ति। और उनका परिमाण बताया, पारिमांडल्य परिमाणाश्च, पृथ्वी के परमाणु भी पारिमांडल्य परिमाण वाले हैं। तो जल, तेज और वायु के परमाणु भी पारिमांडल्य परिमाण वाले हैं। तो परमाणुओं की 3 विशेषताएं यहां बताई। एक तो कंचित कालम अनारब्ध कार्या, इस विशेषण ने ये बताया कि किसी कार्य का आरंभ किए बिना ही अपने स्वरूप से स्थित है। यथा योगम रूपादिमंतः, इसने बताया कि रूपादि गुणों से युक्त है। और पारिमांडल्य परिमाणाश्च, इस विशेषण ने बताया कि पारिमांडल्य परिमाण से युक्त है। इन 3 विशेषताओं से युक्त 3 विशेषता वाले परमाणुओं को उन्होंने स्वीकार किया है जब कार्य नहीं होता है। और जब सृष्टि का समय आता है उस समय फिर इन परमाणुओं में पृथ्वी का द्वेनुक बनना हो यदि, तो रूपादि से युक्त, पारिमांडल्य गुण से युक्त पृथ्वी के 2 परमाणु आपस में संयुक्त हो जाते, उनका संयोग हो जाता है और द्वेनुक बनता है, द्वेनुक के आरंभक होते हैं। ये प्रक्रिया है आगे की, इसे बताया जा रहा है। बाकी की चर्चा हम लोग करेंगे कल इसकी।